वी यूज दीज टू वर्ड्स इंटरचेंजेबली ना, बट देर इज अ डिफरेंस। अगर एक ही चीज होती तो एक ही नाम होता। देर हैज टू बी अ डिफरेंस बिटवीन द टू वर्ड्स। टीचर कौन है? कौन है टीचर? इन्ना लिल्ला बच्चों का नहीं, लेकिन ये आपका कसूर नहीं है, ये किसी को भी नहीं पता ये बात। तो बताना है ना, हमारा काम है एजुकेट करना। हमारी बेचारी पाकिस्तानी आवाम है, हमें बताना है ना। वो बेचारे बाकी मामलात में इतना स्ट्रेसफुल हुए हैं कि उनको पता ही कोई चीज़ नहीं है। माइंड ब्रेन ये है कि आपके पास, मतलब ब्रेन हर किसी के पास, माइंड हर किसी के पास नहीं है। जब तक चलाएंगे नहीं, ब्रेन का काम सिर्फ काम करना, माइंड का मतलब है चलाना। चले, आपने कोशिश की है अच्छे स्टूडेंट्स की तरह कि जवाब दें, अब समझ लें, सिंपल सी बात है। ब्रेन हार्डवेयर है, वो एक सॉफ्टवेयर पे चल रहा है, सॉफ्टवेयर का नाम माइंड है। ब्रेन इज द हार्डवेयर, माइंड इज द सॉफ्टवेयर। आपके पास सैमसंग का मोबाइल है, वो हार्डवेयर है, वो किस सॉफ्टवेयर पे चल रहा है? एंड्रॉइड। आईफोन का फोन है, हार्डवेयर है, वो किस सॉफ्टवेयर पे चल रहा है? आईओएस। तो ब्रेन आपका ऑर्गन है, फिजिकल ऑर्गन है। ये ब्रेन की रूह का नाम है माइंड। ये समझ लें आप, ठीक है ना? सही है, फर्क समझ में आ गया ब्रेन और माइंड का। ब्रेन तो ऑर्गन है, माइंड उसका सॉफ्टवेयर है। ब्रेन किस तरह से चलता है, सही हो गया? यहां तक समझ में आई बात? सो जो इंसान इन तीनों चीज़ों को जानता है, डाइट एंड न्यूट्रिशन, ट्रेनिंग को, एक्सरसाइज की नॉलेज को और साइकोलॉजी, आपकी माइंड साइंसेस को, इस बंदे को कंसल्टेंट कहते हैं। ये इंसान आपको ऑप्टिमम रिजल्ट्स दे सकता है, क्योंकि वो आपकी नफ्सियात को भी समझेगा, वो आपके ईटिंग पैटर्न्स को भी देखेगा, वो आपके रूटीन को भी देखेगा। आप एक्सरसाइज करना चाहती हैं या नहीं करना चाहती हैं, उसके हिसाब से आपको एक कंप्लीट सोल्यूशन देगा। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 8 साल में एक क्लाइंट भी, अल्लाह बड़े भूल से बचा, एक क्लाइंट भी जिसने हमारी गाइडेंस फॉलो की, ठीक है ना, हमारे से मुराद मेरी ना, आजी के लिए मैं हमारी कह रहा हूं, वरना मैं लगता है ना, जिसने इस नाचीज कंसल्टेंट की गाइडेंस को फॉलो किया पिछले 8 साल में, एक क्लाइंट ऐसा नहीं है जिसके रिजल्ट अचीव ना हुआ। 100% सक्सेस रिजल्ट। जो फॉलो नहीं करेगा उसे रिजल्ट नहीं मिलेंगे, सीधी सी बात है ना, ठीक है? अब अल्लाह तुम्हें कह रहा है कि तुमने नमाज पढ़नी है तो जन्नत मिलेगी, तुम नमाज ना पढ़ो और बोलो यार मैं जन्नत का दावेदार हो जाऊं, हाँ जाओगे भुगतने के बाद। तो तुमने हमारा प्लान ले लिया, पैसे अदा कर दिए, फॉलो करोगे गाइडेंस तो रिजल्ट मिल जाएंगे, नहीं करोगे तो भुगतोगे। पैसे तुम्हारे हमें देके भी जाया हुए और तुम्हारी सेहत बर्बाद होगी और तुम अस्पतालों में भी भरोगे, तो भुगतोगे। तो तुम खुद भुगतो, हम तो नहीं। हमारी गाइडेंस जिसने अमल कर ली 100% रिजल्ट है। अब सुने, गौर से, जैसा मैं बताऊं, यानी जैसा हम आपको बताएं, आप वैसी गाइडेंस फॉलो करें और आपको रिजल्ट ना मिले, यानी उमर बिलाल ने आपको एक प्लान गाइड किया, आपने फॉलो किया मिनोवन, आपको रिजल्ट ना मिले, 100% आपके पैसे वापस। जैसा बताएं वैसा फॉलो करें और रिजल्ट ना मिले, पैसे वापस। दूसरी चीज, कोई दवाइयां नहीं, कोई सप्लीमेंट्स नहीं, कोई ड्रग्स नहीं, कोई मोरिंगा पाउडर, कुछ नहीं, कुछ नहीं। नो दवाइयां, नो सप्लीमेंट, नो ड्रग्स। घर की नेचुरल डाइट, सुन्नत के करीब। मैंने अभी तमाम हदीस निकालनी है बुखारी और मुस्लिम से, ये मुस्लिम शरीफ रखी है, बुखारी मुस्लिम से मैंने तमाम हदीस निकालनी है रेफरेंस के लिए, जिसमें मैं पूरा पेपर लिख रहा हूं कि ये है वो प्रूफ जो हम अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं और इनसे रिजल्ट आपके अचीव होंगे। सुन्नत के करीब डाइट से आपके रिजल्ट अचीव। रिजल्ट ना मिले, पैसे वापस। जैसा, अब दूसरा पॉइंट, जैसा हम बताएं वैसा आप फॉलो करें और रिजल्ट मिल जाए तो भी पैसे वापस। जैसा हम बताएं आप फॉलो करें और आपको रिजल्ट मिल जाए, फॉलो करेंगी तो रिजल्ट मिलेंगे ना, पैसे वापस ले लें, पूरे पैसे वापस ले लें, तोहफे में वापस ले लें, तोहफे में ले लेना, ले लें वापस। कोई फीस नहीं है हमारी, हमारी कोई फीस नहीं है।
हम फीस किस लिए चार्ज करते हैं? जो अमाउंट होती है ना एक, किस लिए चार्ज करते हैं? नहीं, बताता हूँ। कुरान पाक तर्जुमे से उर्दू में कितने लोगों ने पढ़ा है? 15 लोगों में से इक्का दुक्का हाथ उठ रहे हैं। तर्जुमे से कवर टू कवर, और हर साल कौन कवर टू कवर पढ़ता है? अब ये हाथ भी नीचे चले आएंगे। मुफ्त का मिला हुआ है ना। हमने बदर के अंदर अपनी कोई कुर्बानी दी है? हमने कोई 1400 साल पहले कुर्बानी दी है? नहीं ना, हमें तो मुफ्त में मिल गई है एक चीज़। हम तो मुसलमान घराने में पैदा हुए हैं, हमारे लिए तो फ्री में है, इसीलिए तो हम कदर नहीं कर रहे उसकी। मुफ्त की चीज़ की कदर नहीं है पाकिस्तानी साइकोलॉजी में। हम पाकिस्तान में काम कर रहे हैं तो हमें तो पाकिस्तान की साइकोलॉजी को समझ के काम करना है ना। हमें तो हमारे लोगों का माइंडसेट समझ में आना चाहिए। हमारे लोग मुफ्त की चीज़ की कदर नहीं करते। मैं अगर फ्री में प्लान दे दूंगा फ्राइडे को, मंडे से फॉलो करते हैं, मंडे से फॉलो करेंगे, यार फ्राइडे आ गया, वीकेंड है ना, मंडे फ्रेश वीक है, फ्रेश बच्चों को भेजेंगे, मंडे से फॉलो करेंगे। वो मंडे कभी नहीं आएगी, मंडे कभी नहीं आई। अभी कर रहे हैं बस फॉलो, नहीं, मुफ्त की चीज़ की कोई कदर नहीं है। हाँ, अब मैंने आपसे पैसे लिए हुए, सिक्योरिटी डिपॉजिट। हम सिक्योरिटी डिपॉजिट स्कूल में लेते हैं, किस लिए लेते हैं? खबीस, अगर तुमने फॉलो नहीं किया ना तो गए तुम्हारे पैसे। अब वो अपने पैसे बचाने के लिए गाइडेंस पे अमल करेगा, गाइडेंस पे अमल करेगा, रिजल्ट मिलेंगे, फिर वो रिजल्ट उसको फर्दर मोटिवेट करेंगे। सो इनिशियल मोटिवेशन का एहसास दिलाने के लिए उस खबीस से पैसे लेने पड़ते हैं ताकि उसको मोटिवेशन का एहसास हो। और खबीस मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इसने अपनी जान पे जुल्म किया है ना, इसने अपनी जान पे जुल्म किया है। अगर आप अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख रहे, आप अल्लाह की नाशुक्री कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ने आपको एक सेहतमंद जिस्म दिया है, आप नाशुक्री कर रहे हैं उसकी, आप ख्याल नहीं कर रहे उसका, तो आप नाशुक्री के ज़ुमरे में। तो जो बंदा अल्लाह के कानून के खिलाफ बात करेगा या काम करेगा वो तो इनकारी हो गया ना। अल्लाह की बात से इनकार करने वाले को आप क्या बोलते हैं? ठीक है ना, KAFIR, मैं नहीं बोलना चाहता, सही ना। तो अमलन हम लोग ये हैं कि हमारे अमल में वो चीज़ें नहीं हैं, सही है। अब हम उस तरफ आएंगे। तो जो हम फीस चार्ज करते हैं वो सिक्योरिटी डिपॉजिट है। आप अपने रिजल्ट अचीव करें, तोहफे में पूरे पैसे वापस लें, 100 के 150 लें तोहफे में, क्योंकि अगर 100 के 150 हम देंगे तो वो सूद हो जाएगा। आपके पैसे आपके बैंक अकाउंट से निकल के हमारे पास अमानत रखे हुए हैं, क्योंकि मेरी बहन बगैर मुफ्त की चीज़ की आप कदर नहीं करेंगी। आपको कदर का एहसास दिलाने के लिए आपसे पैसे लेने। क्यों? एक इंसान 10-15 kg अगर ख़वातीन मोटी होती है ना, उनको परेशानी नहीं होती। 55 किलो वज़न है, 65 में उनको परेशानी नहीं होगी। आप 85-90 की हो जाएं, फिर देखिएगा। आप 100 को क्रॉस करें, फिर देखिएगा। आप 125 को क्रॉस करें। तो हमारे पास हर वो बंदा राब्ता करता है जो कम से कम 70-80 किलो का होता है, यानी वो अपने आइडियल वेट से 15-20 kg ज़्यादा वाला है। ख़वातीन को परेशानी शुरू तब होती है। छोटे कद की ख़वातीन होंगी वो 10 kg पे आपके पास आ जाएंगी, क्योंकि उनकी छोटे जिस्म पे ज़्यादा वज़न बुरा लगने लगता है। तो कम से कम भी जो बंदा राब्ता कर रहा है 10-15 kg, 20 kg, 25 kg, 100 kg की ख़वातीन है, 150 किलो की, हिल नहीं सकती, वो राब्ता करती हैं। अब एक इंसान, मैं आपसे सवाल पूछूं, उसने चंद रुपयों का कचरा खाया है तब जाके वो 150 किलो की हुई है, या मैं ये कह सकता हूं कि ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स हजारों रुपए का नहीं बल्कि लाखों रुपए का उसने गंद खाया है, तब जाके उसकी सेहत यहां पहुंची है कि वो गोल मटोल हो चुकी है चारों तरफ से। आजकल एक पिज्जा 1000 रुपए का आता है, एक पेप्सी 150-200 रुपए की आती है, एक बर्गर जो है ना वो 500 रुपए का आता है, टुनटुना सा बर्गर। गंदा अंडे वाला बन कबाब 150-200 रुपए का हो गया। आलू वाले फ्राइज गंदे तेल में पके हुए, डीजल गंदे तेल के अंदर, जहां पे वो गटर बह रहा है और वहां पे वो आलू के गंदे फ्राइज बेच रहा है। हजारों लाखों रुपए का जंक फूड खा के आपने अपनी सेहत को बर्बाद कर लिया है। और इसको ठीक करने के लिए आपके पास पूरे पाकिस्तान में सबसे बड़ा प्रोफाइल और सबसे कम फीस स्ट्रक्चर। फीस स्ट्रक्चर क्या है? सबसे कम सिक्योरिटी डिपॉजिट है हमारा। और मैं चैलेंज करता हूं क्लाइंट को, जब आता है
कि अगर हमसे बड़ा प्रोफाइल तुम्हें किसी का पूरे पाकिस्तान में मिल जाए और हमसे कम फीस स्ट्रक्चर किसी का मिल जाए, किसी टट्टू सड़क छाप का भी हमसे कम फीस स्ट्रक्चर मिल जाए ना, मैं कंपनी बंद कर दूंगा अपनी। तो पैसे तो है ही नहीं हमारे, हम तो ईदी फाउंडेशन ही चला रहे हैं, खिदमत खल्की कर रहे हैं। अब क्या होगा? सिक्योरिटी डिपॉजिट उसने दे दिया, फॉलो नहीं करेगा वो तो जाहिर सी बात है, इसीलिए तो लिया कि फॉलो करो, नहीं तो जब्त है पैसे। पैसे सिर्फ एक ही सूरत में जब्त हो जाएंगे तुम्हारे, तुम फॉलो नहीं करोगे तो। फॉलो नहीं करेगा पैसे जब्त, हमें पैसे नहीं देने पड़ रहे वापस। उसने रिजल्ट अचीव कर लिए तो 100 में से एक बंदा भी नहीं है, मतलब 1% भी बंदा नहीं है जिसने रिजल्ट अचीव करने के बाद अपने पैसे वापस मांगे हो। तो दोनों सूरतों में पैसे हमें देने नहीं पड़ते, लेकिन हमारी पॉलिसी है इंटैक्ट, कोई झूठ नहीं है, कोई फ्रॉड नहीं है, कोई धोखा नहीं है, हम पैसे दे रहे हैं। मेरा कोई भी क्लाइंट जो वीडियो सुन रहा है उसने अपने रिजल्ट अचीव किए हैं, अभी भी अपने रिजल्ट मेंटेन कर रहा है, आके मुझसे अपने पैसे वापस ले जाए, तोहफे में ले जाए, मेरी जात पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको मोटिवेशन का एहसास दिलाने के लिए आपसे फीस ली जाती है। अभी एक रीसेंट रिसर्च आई है, 50% खवातीन पाकिस्तान की आइदर पीसीओएस या थायराइड से गुजर रही हैं। पीसीओएस पॉलीसिस्टिक ओवरीज और थायराइड का इशू, ग्लैंड है, ये हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया। हार्मोन्स क्या है? ये केमिकल मैसेंजर्स होते हैं आपकी बॉडी के अंदर, अभी उसकी डिटेल में ना जाएं। इन शॉर्ट ये समझें कि आपने अनहेल्दी डाइट खाई, गंद खाया, आपके अंदर का निज़ाम डिस्टर्ब हो गया। जब डिस्टर्ब हो गया आपको पीसीओएस की, थायराइड की प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि आप ना हिलती हैं, ना जुलती हैं, ना पसीना निकालती हैं, ना अपने ज़बान पे मुंह पे कंट्रोल है, खाने पीने पे, ठीक है, कोई कंट्रोल ही नहीं है। जब डाइट पे कंट्रोल नहीं, फिज़िकल एक्टिविटी नहीं, और आप अल्लाह और उसके रसूल के तालीमात के ख़िलाफ़ अपनी ग़िज़ा रखे हुए हैं, आपके मामलात ख़िलाफ़ हैं, अल्लाह कह रहा है कि ये करो, तुम ये कर रहे हो, तो तुम्हारा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा ना। जब डिस्टर्ब हो गया सिस्टम तो सिंपल क्या हो जाएगा, आपको पीसीओएस थायराइड एक नया चूरन चलाएगी मार्केट में। कितनी खवातीन आती हैं, उमर भाई 2 डॉक्टर्स को कराया, पीसीओएस डायग्नोस किया, तीसरी के पास गई, बोल रही है पीसीओएस ही नहीं है, तीसरी ने थायराइड बता दिया, उन्होंने पीसीओएस नहीं बताया, मैं क्या करूं। अब वो आ गई, अब उनको डाइट बताई, प्रिंसिपल्स बताए, सही हो गई, ठीक हो गई, सब सेट हो गया। खवातीन आई जिनके जो प्रेग्नेंट नहीं हो रही खवातीन बहनें, इतने साल हो गए शादी को, दोनों मियाँ बीवी आ गए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने औलाद भी दे दी। जब आपकी ग़िज़ा ठीक होगी तो आपका सब सिस्टम सही हो जाएगा। इसकी छोटी सी मिसाल, टोयोटा नाम सुना है आपने? टोयोटा का शोरूम भी देखा होगा ना, चलते फिरते देखा होगा आप लोगों ने। मैं एक टोयोटा की ब्रांड न्यू गाड़ी शोरूम से निकाल के लेकर आता हूँ, सड़क के ऊपर लेकर आ गया मैं बाहर। अब मुझे कंपनी बता रही है कि भाई ये गाड़ी इतनी स्पीड पे चलती है, बेहतरीन परफॉर्मेंस है उस गाड़ी की, ठीक है। मैं एक गाड़ी इसलिए ख़रीद के लेके आया हूँ कि मैं चाहता हूँ कि ये 200 पे चलती है तो 200 पे चले। एक गाड़ी 200 पे चलती है, लेकिन जब मैं चलाने जाऊँ तो 50 से ऊपर ही ना जाए, तो मैं सेटिस्फाइड होऊंगा? नहीं होऊंगा। ये गाड़ी यानी मैंने जब ख़रीदी है तो मैं चाहता हूँ कि जिस कंडीशन में मैं इसको ब्रांड न्यू लाया हूँ, मुझे ये ऐसी ही परफॉर्मेंस दे ना, जब तक मेरे पास हो तो मुझे यही परफॉर्मेंस दे, 100% परफॉर्मेंस दे। यानी मैं कह सकता हूँ कि मुझे ऑप्टिमम परफॉर्मेंस दे ये गाड़ी, यही चाहूँगा ना मैं कि ऑप्टिमम परफॉर्मेंस दे। ये गाड़ी मुझे ऑप्टिमम परफॉर्मेंस कैसे देगी? जब मैं इसको ऑप्टिमम मेंटेन करूँगा। इसको मुझे मेंटेन कैसे करना है? इसका तेल पानी कब चेंज करना है, टायरों में हवा कितनी डालनी है, कौन सा ऑयल डालना है, कौन सा फिल्टर डालना है, ये मुझे कौन बताएगा? टोयोटा से मैंने गाड़ी ली है, कौन बताएगा मुझे टोयोटा गाड़ी की ऑप्टिमम परफॉर्मेंस चाहिए कि ये गाड़ी जैसी, मुझे कौन बताएगा? जिनसे गाड़ी ली है, यानी वो गाड़ी बनाने वाले मैन्युफैक्चरर है ना गाड़ी के। यानी मुझे अगर टोयोटा गाड़ी की ऑप्टिमम परफॉर्मेंस चाहिए कि ये गाड़ी ऑप्टिमम परफॉर्म करे, मतलब मैं जब दबाऊं रेस तो ये भागे, ऑप्टिमम मुझे इसकी परफॉर्मेंस चाहिए, तो ये बात मुझे कौन बताएगा?
उसका मैन्युफैक्चरर, टोयोटा बनाने वाला मैन्युफैक्चरर बनाएगा, बताएगा। अब इसी तरीके से मैं हूं, मैं एक ह्यूमन बीइंग हूं, मुझे अपनी ऑप्टिमम परफॉर्मेंस चाहिए जिंदगी के हर शोबे में, अज़दवाजी जिंदगी में, ऑफिस के मामलात में, अपनी सेहत के मामलात में, अपने रोजी रिस्क के मामलात में, मुझे अपनी जिंदगी के हर शोबे में ऑप्टिमम परफॉर्मेंस चाहिए। मुझे यह बात कौन बताएगा कि ऑप्टिमम परफॉर्मेंस के लिए तुम्हें यह करना होगा? जो जानता है वो सब चीजें। टोयोटा का कौन था? मैन्युफैक्चरर था ना। तो मुझे जिसने बनाया, मेरा मैन्युफैक्चरर कौन है ना? या किसी और के जहन में कोई और मैन्युफैक्चरर है, तो फिर हम उससे दूसरी बात करेंगे, हम उसको मैन्युफैक्चरर पे पहले गाइडेंस देंगे। मेरा मैन्युफैक्चरर कौन है? मेरा बनाने वाला कौन है? और अल्लाह के पैगाम को हम तक लाने वाला कौन है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, अब हम अगर उन तालीमात पे चलेंगे तो हमारी सेहत सही रहेगी, नहीं चलेंगे तो फिर खड्डा खाएंगे, फिर रेस दबा रहे होंगे, गाड़ी 50 से भी ऊपर नहीं जा रही होगी। जो साइंस आज प्रूफ कर रही है ना, एप्पल साइडर विनेगर खाने से पहले ले लें, 1 चम्मच पानी में डाल के ले लें, ये अल्लाह के नबी 1400 साल बता के पहले गए हैं। बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि सिरका बेहतरीन सालन है। एप्पल साइडर विनेगर पता है सब कुछ, गूगल यूट्यूब ने पढ़ा दिया, रटवा दिया है, कख भी नहीं पता उसकी बॉडी के ऊपर असर क्या है। वो आपके शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, आपकी शुगर की क्रेविंग को सप्रेस करता है, ग्लूकोज लेवल को स्पाइक नहीं होने देता। ये किसी को भी नहीं पता, ये 1400 साल पहले अल्लाह के नबी बता के चले गए। हजरत आयशा की हदीस सुना रहा हूं आपको। हजरत आयशा फरमाती हैं कि 3 दिन लगातार हुजूर ने कभी रोटी कंज्यूम नहीं करी, 3 दिन लगातार, एक दिन में 2 दफा कभी कंज्यूम नहीं करी। पतली रोटी जिसको चपाती कहते हैं, पूरी जिंदगी हुजूर ने कंज्यूम नहीं करी। चावल का तो जिक्र ही नहीं है सीरतुन नबी में। इसका मतलब ये नहीं है कि हराम है, कहने का मकसद है कि अल्लाह के नबी वो मॉडल देके गए हैं, जो मॉडल अगर कोई अप्लाई कर ले ना, अप्लाई कर ले, उसके मसले मसाइल हल हैं। चीनी तो थी नहीं, ठीक है। फिर एक हदीस है जिसके अंदर जिक्र आया कि कुछ सहाबा आके हजरत आयशा से पूछते हैं कि हम नबीज़ सुबह बनाते हैं शाम को पीते हैं, शाम को बनाते हैं सुबह पीते हैं, मतलब खजूरों को पानी में डाल देते हैं, उसको जो अपना असर छोड़ते हैं तो वो नबीज़ कहलाती है। तो हज़रत आयशा फरमाती है मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं रेकमेंड करना चाहती जो जिसका नशा हो जाए। यानी नबीज़ वो ड्रिंक जो अल्लाह के नबी पी के जा रहे हैं, जो अल्लाह के नबी पीते हैं, वो भी ये नहीं है कि सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम पी जाए। जिस चीज़ का तुम्हें नशा हो जाए खामा खा का, तो चाय भी उड़ गई, चाय में चीनी है वो भी उड़ गई, ठीक है। मिले तो थी नहीं गंदम को प्रोसेस करने के लिए, तो मैदा भी नहीं बन सकता, क्योंकि मैदा बनता ही प्रोसेस करके है। 3-4 दफा जब उस गंदम के दाने को प्रोसेस करते हो तो वाइट मैदा अलग बन जाता है, छिलका अलग रह जाता है। तो मैदा भी उड़ गया, मैदा चीनी उड़ गए। जैतून का जिक्र कुरान पाक में हदीस के अंदर है। तो हमारा तो सारा प्लान ही सुन्नत के करीब होता है, ना दवाइयां, ना सप्लीमेंट्स, ना ड्रग्स। अब अगर मुसलमान इंसान पाकिस्तान में रहने वाला वो नबी की सुन्नत पे भी नहीं अमल कर सकता, तो फिर उसका ठिकाना क्या है वो उसको खुद मालूम है। मैंने सिर्फ अल्लाह के नबी की इतनी सारी तालीमात में से मैं सिर्फ उस सेहत वाले एलिमेंट को लेके लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारी बख्शिश का सबब बन जाए। बस मेरा ये ऑब्जेक्टिव है। अभी मैं अपनी कंपनी का स्लोगन भी चेंज कर रहा हूं, पाक फिट, फिटनेस थ्रू सुन्ना, ये होगा इंशाल्लाह, ठीक है। क्योंकि हम अगर यहां बैठे हैं, ये हमारे नबी पाक की तालीमात है जो हम यहां बैठे हैं। यहां तक समझ में आई बात? दूसरी चीज, हमने कन्विंस नहीं करना किसी को। वजह क्योंकि मैं थोड़ी उसको कॉल कर रहा हूं, वो तो खुद मुझसे राब्ता किया उसने। कन्विंस तो मैं उसको करूं ना। एक बंदा सड़क पे चलता हुआ जा रहा हो, यार मेरे पास ये चूरन खरीदोगे, यार ये ले लो, ये बड़ा काम का है। अबे भाई वो लेने के लिए आया है तुम्हारे पास, हमारा इश्तिहार उसने देखा है, हमारे पास आया है, आया है हमारे पास। इसका मतलब, अब सुनो एक बात, अब आप सुने, आप लोगों ने जितनी भी सेल्स मार्केटिंग जो भी सुनी है, पढ़ी है, देखी होगी ज़िंदगी में,
आपने ये चीज सुनी होगी, कस्टमर इज ऑलवेज, यही सुना है ना, कस्टमर इज ऑलवेज राइट। छू भी नहीं करना कस्टमर के साथ, छू भी नहीं करना। हमारी फील्ड में ये बिल्कुल ऑपोजिट है, कस्टमर इज नॉट राइट, बिकॉज इफ ही वुड हैव बीन राइट ही वुड नॉट हैव बीन इन दिस कंडीशन इन द फर्स्ट प्लेस। अगर वो सही होता तो उसको पता होता कि सही डाइट क्या है, तो वो खा खा के नहीं फट रहा होता। जब वो फट ही नहीं रहा होता तो हमारे पास आ नहीं रहा होता। अगर वो हमारे पास आ रहा है फटता हुआ इंसान, तो इसका मतलब वो सही तो नहीं है ना, वो गड्ढे में गिरने जा रहा है, तो हमें उसको बचाना है। तो हमारी इंडस्ट्री में कस्टमर इज नॉट राइट, और गिरते हुए बंदे के साथ जी हजूरी करोगे तुम्हारी सेल बढ़ जाएगी। कोई सेल नहीं है, हमने सेल भी नहीं करनी, तुमने मैनेज करना है सिर्फ। You just have to manage the client that has come to you for the guidance। कैसे होगा ये तुमने उसको बताना है कि नबी की तालीमात से होगा। बेगैरत इंसान, तुमने अपनी पूरी जिंदगी खा खा के फट रहे हो तुम, और उसको तुम ये 2 अल्फाज सख्त इसलिए बोलोगे कि तुम्हें उसकी परवाह है। क्योंकि हमारा पाकिस्तानी माइंडसेट वो है, जब तक 2 गालियां नहीं दो ना ये सीधा नहीं होता। ये डंडे वाली कौम हो गई है हमारी, हम दिल से उसको गाली नहीं दे रहे, उसकी भलाई के लिए उसको सख्त हो रहे हैं उसके ऊपर। माँ बाप बचपन में हम पे सख्ती करते थे कि क्यों करते थे? हमारी भलाई के लिए ना। हर चीज प्यार मोहब्बत से नहीं चलती, प्यार मोहब्बत से बंदा बिगड़ जाता है। थोड़ा सा डंडा, थोड़ी सी सख्ती करनी पड़ती है आपको उसकी भलाई के लिए। जितना सख्ती आप क्लाइंट के साथ दिखाएंगे ना, जो आपके साथ राब्ते में होगा, उतनी जल्दी वो पैसे पे करता है। जितना हार्ड और स्ट्रांग डंडा आप उसको देंगे, और अगर उस डंडे पे कील कांटे भी लगे हुए हो तो और जल्दी वो देगा, उतनी जल्दी रहे। क्योंकि इस क्लाइंट की साइकोलॉजी समझे, थोड़ी सी इसकी नफ्सियात समझे क्या होती है। ये बेचारा इतना लेजी है, इतना बेचारा सुस्त है कि जब तक इसने हमारा ऐड नहीं देखा, इसने रियलाइज ही नहीं किया कि मैं मोटा हो रहा हूं। इतना बेहिस हो चुका है ये इतना सुस्त है कि इसको लग रहा है, इसको जब ऐड देखा तो राब्ता किया, इसका मतलब ये ऐड देखने पे राब्ता करेगा। इतना सुस्त है। मोटा था ये पहले से, ऐड देखा तो उसने बोला हाँ यार वजन कम करते हैं, आओ यार चलें यार, पूछे कैसे होगा। इतना सुस्त है। नफ्सियात समझ में आ गई। अब जो सुस्त बंदा है, मुझे बताओ वो एक्सरसाइज करना चाहता है? हम तो एक्सरसाइज देते ही नहीं है। मैं बोलता हूं ना करो एक्सरसाइज, नो एक्सरसाइज इज रिक्वायर्ड, नो एक्सरसाइज इज रिक्वायर्ड। 5 महीने में 40 kg फैट लॉस किया हमारे क्लाइंट्स ने विदाउट एक्सरसाइज। नमाज पढ़ रहे हैं और वॉक कर ली थोड़ी बहुत, या वॉक भी नहीं करे, घर के काम कर लिए। व्हील चेयर बाउंड एक क्लाइंट हमारी, पोलियो की मरीज, चल फिर तो नहीं सकती, व्हील चेयर पे बैठी है। 25 kg तो 5.5 महीने में उन्होंने लूज कर लिया व्हील चेयर पे, सिर्फ डाइट फॉलो करके। तो जो चलता फिरता इंसान है वो क्यों नहीं कर सकता? कोई मसला नहीं है। डाइट पे फोकस करना है, वो भी सुन्नत के करीब। नो एक्सरसाइज, नो दवाइयां, नो सप्लीमेंट्स। वो बोलेगा तो फिर तो आप सिर्फ इतने पैसे ले रहे हो इस चीज के, पैसे तो है ही नहीं, सिक्योरिटी डिपॉजिट है। इतने पैसे सिर्फ गाइडेंस के? हाँ तो तुम्हारे पास है तो खुद कर लो, तुम्हारे पास होती वो गाइडेंस। असल चीज ही पैसे, पैसे उसी चीज के होते हैं। तुम्हारे नजदीक छोटी सी लेकिन सबसे बड़ी चीज है। क्या हमने अल्लाह पाक को देखा है? क्या हमने अपनी आंखों से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है? नहीं देखा ना। हमारे पास, हम इस्लाम पे चल रहे हैं कैसे? हमारे पास तालीमात है, हमारे पास गाइडेंस है। असल चीज गाइडेंस होती है। अल्लाह पाक हमारी ऐसी, हमारे अमालों के, हमें हुजूर का दीदार नसीब हो क़यामत के रोज़ इंशाअल्लाह, आमीन। हमारे अमाल ऐसे हो कि हमें, अमाल हमारे क्या है, और हर बंदे को जन्नत का आला मकाम चाहिए, फिरदौस। यहां तक बात नहीं रुकती, नबी का पड़ोस चाहिए। 25 करोड़ पाकिस्तानियों से पूछेंगे ना, आप वो बोलेंगे हमें नबी का पड़ोस चाहिए। अमाल क्या है? नमाज भी नहीं पढ़नी उठ के। कुफर और इस्लाम में फ़र्क नमाज है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कुफर और इस्लाम में फ़र्क नमाज है। यानी जो नमाज नहीं पढ़ रहा कि यार बाद में पढ़ लूँ, अमलन काफिर है वो। अब आप बताएं हमारी 25 करोड़ आबादी में से कितने लोग नमाज पढ़ रहे हैं 5 वक्त की? तभी तो ये हालात हमारे में मुसल्लत हैं। अल्लाह पाक कुरान पाक में कह रहा है मैं बंदे पर जर्रा बराबर जुल्म नहीं करता हूं, जर्रा बराबर।
जर्रा पता है क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एटम दैट यू कैन नॉट इवन सी फ्रॉम योर आई। मैं कहता हूं चलो ये जर्रा ले लो तुम, अल्लाह कह रहा है मैं बंदे पे इतना भी जुल्म नहीं करता, इतना भी जुल्म अल्लाह पाक कुरान में कह रहा है मैं नहीं करता। या तो हम इनकारी हो जाए, नहीं भाई गलत बात है, नाउजुबिल्ला। अल्लाह कह रहा है मैं जर्रा बराबर इंसान पे जुल्म नहीं करता। जो तुम्हारे ऊपर भलाई आती है ना, वो महज हमारी तरफ से तुम्हें एडवांटेज आता है, भलाई हमारी तरफ से तुम्हारे पर, और यानी भलाई अल्लाह भेज रहा है। और जो तुम्हारे ऊपर बुराई आ रही है ना, वो तुम्हारे अपने अमाल और करतूत हैं। अगर हमारे मुल्क के ये हालात हैं, ये हमारे करतूत हैं। आप अपने गिरबान में हम झांक के तो देखें, क्या हम 5 वक्त की नमाज पढ़ रहे हैं? पढ़ ही नहीं रहे, हमें पता ही नहीं अल्लाह कौन, रसूल कौन, छोड़ दो, बस कुरान पाक फ्री में मिल गया, बस कलमा पढ़ लिया, 2 भुगत के हम जन्नत में चले जाएंगे। बस ये हमारा ईमान है, ये हमारा लेवल है। सही है। अब हम अपनी डिस्कशन को कंक्लूजन की तरफ लेकर जा रहे हैं। सीवी कौन कौन गया हुआ है? माशाल्लाह ज़बरदस्त। हॉक्स बे भी गए हुए, देखा हुआ है हॉक्स बे, ज़िंदगी में देखा हुआ है, समंदर देखा हुआ है। मेरी बहन आपने देखा हुआ है? आपसे पूछ रहा हूँ, आपसे, आप देखा हुआ है आपने? हॉक्स बे भी देखा हुआ है। अच्छा, पाकिस्तान से बाहर समंदर किसने देखा हुआ है? माशाल्लाह ज़बरदस्त। दुबई का? हाँ, पाकिस्तान से करीब दुबई है ना, सही है। बाकी तो सब गंदा ही मिलेगा आपको। चलें, समंदर देखा हुआ है आपने? देखा हुआ है? देखा हुआ है या नहीं देखा हुआ है? सबने देखा हुआ है, शुक्र है देखा हुआ है। अच्छा, अब आप समंदर पे खड़ी हो गई। अब आप इमेजिन, अब आपको मैं एक सिनेरियो दे रहा हूँ। आप समंदर पे मौजूद हैं, समंदर की तरफ आपने नज़रें अपनी रखी हुई हैं, ठीक है, की हुई है समंदर की तरफ नज़रें। आपके साथ कोई भी नहीं, आप अकेली हैं समंदर पे, अकेली निकल गई आप समंदर पे, अकेली खड़ी हुई हैं आप सामने देख रही हैं, राइट लेफ्ट, क्या आपको नज़र आ रहा है? पानी। कितना पानी? हर जगह पानी। कितना पानी? अल्फाज देना इसको, थोड़ा सा अल्फाज तो दें। पानी कितना नज़र आ रहा है? जहाँ तक नज़र जा रही है पानी पानी, और अनलिमिटेड। कुछ अलग अल्फाज दें। गहरा पानी, जितना हम देख रहे हैं वहाँ सब वाह, पानी। ओए होए, गहरा ही पानी। आप ताहद निगाह, ओ माशाल्लाह माशाल्लाह, पानी पानी है, पानी पानी है ना, गहरा पानी है। सही है, गहरा पानी है। मतलब अब आप इमेजिन करें इस वक्त, अब ये अगली दफ़ा इमेजिन आपने समंदर पे जाके करना है, आज ही चले जाइएगा या कल संडे, ठीक है ना। लेकिन अभी मैं इमेजिन करवा रहा हूँ आपको, आपने पानी देख रही हैं, आप देख रही हैं। अच्छा, शहादत की उंगली आपकी कौन सी है? चलो शुक्र, सबकी एक ही है। चलो शुक्र है किसी ने उल्टे हाथ, सबकी एक ही है ना शहादत की, बस ठीक है। चले, अब आप समंदर के किनारे पे खड़ी हैं, आपके पाँव पानी में गीले हो रहे हैं, आपने ये अपनी उंगली ली और समंदर में डिप करी, कर दी डिप, वापस बाहर निकाली। समंदर से कितना पानी आपने कम कर लिया? अब सुने सवाल, ये जो पानी आपकी उंगली पे लगा रह गया है, इस पानी को कंपेयर करें जो सामने समंदर नजर आ रहा है, कुछ भी नहीं। क्या इस पानी का जो ये कितना पानी लगा हुआ है? कितना पानी लग गया इस पे? एक ड्रॉप। एक ड्रॉप एक्सप्लेन करें, उस समंदर से कंपेयर करें उसको, जो सामने समंदर और ये एक ड्रॉप आपकी कतरे उंगली पे लगा हुआ रह गया, कैसे कंपेयर करेंगी? क्या कंपैरिजन है एक कतरे का उस समंदर के आगे? कुछ भी नहीं, नथिंग, नहीं है कोई कंपैरिजन, जर्रा बराबर भी नहीं, कोई हैसियत ही नहीं है, नो कंपैरिजन मेरी। सही है, मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं है यार, ये क्या है? अच्छा, अब मैं आपको बोलूं, एक समंदर है सोने का, सोने की अशरफियां पड़ी हैं उतने ही समंदर के अंदर, और आप डालें अपनी उंगली, जितनी उंगली पे आपका सोना लग गया ना, या तो ये घर ले जाए या ये सब आपका हो गया, या दूसरा वाला। अब आप क्या चूज करेंगी? जी शऊर इंसान क्या चूज करेगा? समंदर ना, छोड़ यार एक कतरे को कौन लेता है, हम तो भाई। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस दुनिया की मिसाल ऐसी है जैसे तुमने अब समंदर में अपनी उंगली डाली और बाहर निकाली, जितना पानी इस उंगली पे लगा ये इस दुनिया की ज़िंदगी की अहमियत है।
और जो तुम्हें सामने नजर आ रहा है ना, ये आखिरत की जिंदगी है। अब इस कतरे की जिंदगी जो है, जिसको आपने अल्फाज दिए कि कोई हैसियत नहीं है, इस कतरे की जिंदगी में कोई काला पैदा हो गया, कोई लंगड़ा पैदा हो गया, कोई लूला पैदा हो गया, कोई बिल गेट्स बन गया, कोई इलॉन मस्क बन गया, कोई शाहरुख खान बन गया, कोई मार्क जकरबर्ग बन गया, कोई पॉलिटिशियन बन गया, कोई फिरौन बन गया, कोई नमरूद बन गया, कोई कारून बन गया। पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस के नाम नहीं ले रहा, अज्यूम कर लें आप लोग। कोई ये बन गया, कोई ये बन गया, कोई ये बन गया, बन गए। इस कतरे के पीछे अगर इन्होंने गड़बड़ कर दी, इस कतरे के पीछे इन्होंने इसको फोकस किया और इसके पीछे इन्होंने जुल्म किया, इस कतरे के पीछे इन्होंने अपनी जानों पर और लोगों पर जुल्म किया, तो इन्होंने क्या किया? अपना बर्बादा किया। ये कतरे में भी बर्बाद होंगे और आखिरत में भी बर्बाद होंगे। इतनी सी हैसियत है। अब आपकी इतनी सी जिंदगी है, आधी पौनी सबकी गुजर गई है। अब आप बहुत स्ट्रेस में थी, ओ माय गॉड मेरी जिंदगी का स्ट्रेस, मेरे मियाँ का, इसका उसका, जमीन आसमान का आपको स्ट्रेस है। वो स्ट्रेस इस जिंदगी का पार्ट है ना। इस कतरे की सामने उसकी क्या हैसियत है? अब आपको आपका स्ट्रेस लगेगा, यार कुछ है ही नहीं, छोड़ क्या स्ट्रेस यार, छोड़। जब आप, मैं कहता हूं कि सिर्फ ये एक हदीस अगर आपका इस पे सही मायने में ईमान आ जाए ना, खुदा की कसम आपको ज़िंदगी की कोई चीज़ स्ट्रेस में ही नहीं डाल सकती। चाहे जाए कि आपके घर वाले हों, आपके बच्चे हों, आपके हस्बैंड हो, कोई भी कंडीशन आपको स्ट्रेस में नहीं डालेगी। क्यों? आपको पता है इतनी सी ज़िंदगी आगे मेरे लिए रखा हुआ है। दूसरा, आपको यह पता होगा कि अल्लाह ने भेजा ही मुझे आजमाइश के लिए। अल्लाह ने भेजा ही आजमाइश के लिए। टेस्ट पेपर है ना, इस वक्त आप एग्जाम पेपर में बैठे हुए हैं। एग्जाम पेपर में तो इन्विजिलेटर सर पे होता है, डंडा होता है, पानी भी नहीं पी सकते, वॉशरूम तक नहीं जा सकते भाई। ये तो एग्जाम की जगह है। ये दुनिया में जो आपका टाइम है तो एग्जाम है। जब आप इस एंगल से, आप इस चश्मे से अपनी जिंदगी को देख रहे होंगे ना, तो आपको पता होगा अरे भाई ये तो कोई चीज़ ही नहीं है। सो इस कतरे के पीछे हमने बेसिकली एफर्ट वो करनी है कि हम उसकी तैयारी कर रहे हैं, हम ऐसे अमाल कर लें इस कतरे के अंदर कि हमारी आखिरत बन जाए। तो उसकी हम काविश कर रहे हैं अपने तौर से, अपने प्लेटफॉर्म से लोगों की खिदमत करके। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अकेले बैठ के, इतने मेरे क्लाइंट्स थे और मेरा सिस्टम चल रहा था कि मुझे ज़रूरत नहीं थी 15-20 लोगों की टीम बनाने की। बस एक जहन बना, टीम बनाई, उससे देखो 15, अब हमारे 20 लोग हो गए, आप लोग आ जाओगे तो 25 लोग हो जाएंगे। 25 लोग, और हर बंदे के साथ कम से कम भी 3-4 लोग डिपेंडेंट होते हैं। तो हमारे वो प्लेटफॉर्म जो मैं अकेला लेके चल रहा था, अब हमारा प्लेटफॉर्म कुछ नहीं इनडायरेक्टली 150-200 लोगों को इम्पेक्ट कर रहा है। 150-200 लोगों का रोजगार और उनका सिस्टम हो गया। तो ये अल्लाह बरकत कर रहा है उस प्लेटफॉर्म में। आपने ये सोच के फोन पे बात नहीं करनी कि भाई मैं पैसे के पीछे भागूं, पैसे के पीछे, क्लाइंट क्लोज हो जाए, क्लाइंट क्लोज हो जाए ना। आपने क्या करना है, गौर से बात सुनिए फिर से, ठीक है? इसके बाद हम कंक्लूड कर देंगे इसको। यहां तक समझ में आ रही है? अब 3 बातों से स्टार्ट किया था, 3 बातों पे फिनिश करेंगे। पहली 3 बातें क्या थी? पहला बंदा कौन था? दूसरा, तीसरा, और ये तीनों जो जानते हैं उसको क्या कहते हैं? या उमर बिलाल कहते हैं। सही है, सही है। मैं तो कह रहा हूं हम ना, बस ठीक है, अभी फिलहाल सही है, इतना कहते हैं। सही है, ठीक है, सही हो गया। अच्छा, अब आप देखें कि क्या सीन है। 3 चीज़ें किसी भी काम को करने के, किसी भी काम को, ये काम ज़िंदगी में आप कोई भी काम उठा लें, हर काम के अल्लाह ने 3 हिस्से रखे हुए हैं। किसी भी काम को करने के 3 हिस्से होते हैं। एनीथिंग दैट यू वांट टू डू इन योर लाइफ हैज़ गॉट 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स, ठीक है? 3 का अदद हर जगह चलता है तकरीबन। पहला हिस्सा उसका ये कहलाती है इंटेंशंस, नियत। इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारोमदार नियतों पर। अच्छा, नियत से क्या मुराद है? नियत से मुराद है कि मैं ये घर से निकला हूं एक काम करने के लिए, मैं किस मकसद के तहत निकला हूं, मेरी पीछे क्या इंटेंशन है। देखें, अब आप लोग घर से निकले हुए हैं इस वक्त, आप लोग हलाल रिज़्क के हुसूल के लिए निकले हुए हैं ना।
आप लोगों को अल्लाह ने जो 24 घंटे दिन में दिए हैं उसके पीछे आप लोग हलाल रिस्क के उसूल के लिए निकले हुए हैं। आप हराम काम भी कर सकते हैं, आप झूठ फ्रॉड भी कर सकते हैं, आप बहुत कुछ करके पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। आप हलाल रिस्क के उसूल के लिए घर से निकले हैं, तो ये तमाम टाइम जो आप घर से निकलते तक अभी बैठे हैं और वापस जाएंगे ना, इस सब इबादत में लिखा जा रहा है आपका। आपकी तमाम एफर्ट्स जो इस हलाल रिस्क को कमाने के लिए हो रही हैं, ये सब इबादत में लिखी जा रही हैं। एक इंटेंशन आपकी ये हो सकती है कि मैं ये इस नीयत से मैं घर से निकली हूँ हलाल रिस्क के उसूल के लिए, अल्लाह मुझे तेरे अलावा किसी की मोहताजी नहीं चाहिए, मैं अपने घर वालों को और अपने बेहतर तरीके के साथ, अल्लाह पाक तूने मेरे लिए वसाइल, मुझे खज्जल ख्वारी करनी पड़े, बसों में धक्के खाने पड़े, मैं घर पे बैठ के सुकून से मुझे इतनी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो मैं कर सकती हूँ, तो भाई वंडरफुल। घर से बैठ के आपको अगर पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वंडरफुल हो गया, सीन हो गया। ये नीयत है आपकी कि मैं अपने घर वालों को फैसिलिटेट करूं, अपनी पढ़ाई को फंड करूं, मुझे मोहताजी ना हो। और एक नीयत क्या हो सकती है, मैं 2 पैसे ज़्यादा कमा के अपनी रिश्तेदार को जलाऊंगी, उसको सड़ाऊंगी, देख भाई मैं तो ज़्यादा पैसे कमा लिए, मैंने तो ये गुल अहमद ख़रीद लिया, मैंने तो ये ख़रीद लिया, मैंने वो कर लिया। मतलब पॉजिटिव इंटेंशन हो सकती है आपको किसी काम करने की, या नेगेटिव हो सकती है। इंटेंशन यानी नीयत पॉजिटिव या नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ये किसके कंट्रोल में? मैं डंडा रख के आपको नहीं कह सकता कि आप अपनी सोच को नेगेटिव करें, या मैं आपको नहीं कह सकता आप पॉजिटिव करें। आपके अपने इख्तियार में है कि आपकी सोच पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ऐसा ही है। इंटेंशन नीयत किसके कंट्रोल में है? आपके कंट्रोल में। ओके, डन। दूसरी चीज है, आपने काम करने के लिए नियत तो कर ली, क्या आपने उस काम को करने के लिए रिक्वायर्ड एफर्ट किया कि नहीं, हार्डवर्क किया कि नहीं? वो जितनी एनर्जी मांग रहा था आपने उतना टाइम उसको दिया कि नहीं? यानी एफर्ट, हार्डवर्क, ये किसके कंट्रोल में? मैं डंडा रख के आपको बोल सकता हूं काम नहीं कर भाई, मैं नहीं बोल सकता ना, मैं तो नहीं डंडा रख सकता आपके ऊपर। ये एफर्ट करना, हार्डवर्क करना, ये किसके कंट्रोल में? ये आपके अपने इख्तियार के अंदर है, सही है। अब एक चीज 100% है, मैं उसके 3 टुकड़े कर दूं तो एक टुकड़ा कितने परसेंट का बनेगा? 33 तकरीबन 33.333। शुक्र समझदार ख़वातीन बैठी हैं हमारे साथ, ठीक है, टीचर्स भी बैठी हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है ना, हेड्स, ठीक है। तो एक चीज़ को जब हम 3 टुकड़ों में मेरी बहन तोड़ते हैं तो 33 हो गया। तो 33% पहला वाला भी आपके कंट्रोल में, और एफर्ट्स और हार्डवर्क आप किसी काम को करने के लिए करते हैं वो भी आपके कंट्रोल में। कोई शैतान आके आपको फोर्सफुली रोक तो नहीं रहा ना कि नमाज ना पढ़, ठीक है, आपके कंट्रोल, आपके इख्तियार में है ना। तो यानी 100 में से 66.66% अभी तक आपके कंट्रोल में है, आपके पास है ये दोनों चीज़ें, आपके एफर्ट आपके हाथ में है ना। आखिरी चीज़ है 33.33% की, इसे कहते हैं रिजल्ट्स। ये अल्लाह ने अपने पास रखे, नतीजा अल्लाह पाक ने अपने पास रखा है, इसलिए इसको मैंने फूल दूसरा कर दिया इसके, ये दो एक जैसे। यानी ये 66.66% हमारे इख्तियार में और 33.33% किसके कंट्रोल में? हम इसको छोड़ के इसकी फिक्र कर रहे होते हैं। नियत हमारी फारिग होती है, एफर्ट हमने करनी नहीं है, रिजल्ट हमें देखो मिल नहीं रहे, रिजल्ट के चक्कर में आप पड़ गए। रिजल्ट देने वाली जात अल्लाह पाक की है, हमारे डोमेन में ये हमारा इख्तियार ये है। जब आप अपने डोमेन, अपने इख्तियार से निकल के आगे निकलते हो ना, तो आप गड़बड़ कर देते हो। आपके इख्तियार में ये 2 चीज़ें हैं। मैं आपको अपना ज़ाती एक्सपीरियंस बता रहा हूँ लाइफ का, ये आप कहीं पे भी अप्लाई करके देख लीजिएगा। अगर आपने अपने ज़िंदगी के किसी भी शोबे में इन 2 चीज़ों पे, यानी 66.66% पे आप 100% हैं, आपकी ट्रू इंटेंशंस हैं और आपकी वाकई में एफर्ट भी उतनी है, रिजल्ट भी अल्लाह आप ही के फेवर में देता है। मेरी ज़िंदगी का मैं आपको अपना तो निचोड़ बता रहा हूँ।
एक जिंदगी का मेरा ऐसा मामला नहीं है जहां आपकी नीयत भी अच्छी हो और आपने रिक्वायर्ड एफर्ट की हो और अल्लाह ने रिजल्ट आपको आपके हक में ना दिया। हमारे इख्तियार में ये दो चीजें, बस आपने इन दो चीजों के ऊपर फोकस करना है। हम क्लाइंट के साथ मुरव्वत में क्यों आते हैं? यार ये नाराज ना हो जाए, अरे सेल ना निकल जाए। हम किस डोमेन में घुस गए? आप कंपनी में कॉल सेंटर में हैं, आप क्लाइंट के साथ बहुत प्यार मोहब्बत, इतनी प्यार मोहब्बत अल्लाह को दिखानी है हमने। फिर देखें गैब से आपकी मदद होगी, गैब से मदद होगी आपकी। आप क्लाइंट को सिर्फ मैसेज करेंगे, उसकी पेमेंट आ जाएगी। ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरी पूरी ज़िंदगी का निचोड़ बता रहा हूँ। मेरी सारी एफर्ट जो है ना, लड़कों को मोटिवेट करने पे नहीं होती या कंपनी चलाने पे नहीं होती। मेरी सारी एफर्ट पूरे दिन की होती है कि मैं इसको राज़ी कर लूँ जो ये कंट्रोल कर रहा है, और ये अपना हिस्सा करता रहूँ। अपनी एफर्ट पूरी करता हूँ, रिजल्ट की टेंशन नहीं लेता। दिन के एंड में लाख रुपए है, 10 लाख रुपए, आई डोंट माइंड। और अल्हम्दुलिल्लाह जितना मैंने सोचा होता है उससे ज़्यादा ही आता है। ये है क्यों? क्योंकि अल्लाह पाक कह रहा है इस कायनात की तमाम मखलूक़ात अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक मुझसे मांगे, और इनकी ख्वाहिशात अनलिमिटेड हैं, और मैं इनको दे दूं। यानी अल्लाह कह रहा है मैं कायनात की, इंसानों को नहीं, तमाम मखलूक़ात को इनकी ख्वाहिशात के मुताबिक दूं, यानी अनलिमिटेड दे दूं। मेरे ख़जाने में इतनी भी कमी नहीं आएगी जितना सुई को समंदर में डालो और जितना उसके सुराख में पानी लगा होता है। सुभान अल्लाह, ये अल्लाह की शान है। ये अल्लाह पाक पूरी कायनात को चलाने वाला है। जब अल्लाह के ख़जानों में कमी नहीं है, अल्लाह से मांगने वालों में कमी है। अल्लाह के तो ख़जाने में कोई कमी नहीं है। आपने तो बहुत छोटी रिक्वायरमेंट रखी है 85,000 रुपये की, बहुत बहुत मामूली बात की आपने, कोई टेंशन नहीं। क्या अल्लाह के ख़जाने में कमी है? आप 85 लाख डॉलर मांगती। हाँ, उसके लिए आपके प्लान और एक्शन भी होना चाहिए, वो मैं दे दूंगा आपको। सही है। सो देखो ये झटका दिया है, ये देखो ये इब्लीस भी तो हमारे साथ बैठा हुआ है ना, तो उसका काम है हिलाना जुलाना। सही है। कहने का मकसद क्या है कि आप के वसाइल कैसे बनेंगे वो बात की बात है। आपकी सोच तो अच्छी और बड़ी और पॉजिटिव होनी चाहिए। सोच पॉजिटिव हो, एफर्ट भी हो तो सही है। सोच बड़ी रखी हुई है, काम आपने कुछ नहीं करना तो कुछ नहीं होगा। दोनों चीज़ें अलाइंड होनी चाहिए। सही हो गया? आपके कंट्रोल में क्या चीज़ है मेरी बहन? इंटेंशंस और आपके पास एफर्ट और यही क्या? रिजल्ट किसके पास है? तो रिजल्ट की हमने टेंशन ही नहीं ली, हमने सिर्फ अपना काम करना है भाई, हमने अपना काम करना है। अच्छा, अब इसमें भी दो सिनेरियोज हैं। आपको रिजल्ट आपके फेवर में मिल गए, थैंक यू, वेरी गुड, यू आर हैप्पी, गुड। ना मिले तो अल्लाह तो 70 माओ से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है, इसका मतलब आपके लिए इससे बेहतर होगा। तो दोनों कंडीशन में आप नाउम्मीद नहीं होते। हम अगर कुछ सोच के बैठे और हमें वो चीज़ मिल जाए तो हम शुक्रगुजार होते हैं, नहीं मिलती तो हम सोचते हैं अल्लाह पाक इसका मतलब कुछ और तूने सोच के रखा। फिर हमारा दिमाग उन चीज़ों पे भी, हाँ यार देखो सही है, तो हम फिर अल्लाह दिमाग आपको दूसरी तरफ खोल देता है। हमें अल्लाह पाक ने 5 सेकंड में, अल्लाह पाक ने मेरे जहन में, जब मेरी 24 साल उम्र थी, 5 सेकंड्स में, 5 सेकंड क्या, 1 सेकंड के भी सेकंडवें हिस्से में अल्लाह ने मेरे जहन में एक ऐसा कॉन्सेप्ट डाला जिसको फिर अगले 6 महीने में मैंने एग्जीक्यूट किया, और उसके बाद अगले 6 महीने में मैं $2 लाख बना चुका था। 1 सेकंड में अल्लाह ने वो ख्याल डाल दिया था कि ये करोगे तो ये हो जाएगा। 1 सेकंड में। सेकंड भी बहुत बड़ी चीज़ है। उस सेकंड के अंदर अगर जो मुझे कॉन्सेप्ट आया वो एक्सप्लेन करने के लिए मुझे आधा घंटा चाहिए, और वो पूरा कॉन्सेप्ट आधे घंटा जो मुझे एक्सप्लेन करने के लिए चाहिए, अल्लाह ने 1 सेकंड में जहन में डाल दिया था कि ये आइडिया डाल दिया। वो आइडिया किसने डाला? और इंसान ये बोले कि ये मैंने अपने बलबूते पे किया है, यह गड़बड़ कर गया, ये गड़बड़ कर गया। हम कुछ भी नहीं कर सकते जब तक अल्लाह ना चाहे। सही है। जब आप इन प्रिंसिपल्स को लेकर चलेंगे अपनी ज़िंदगी में, फिर आप देखें आपकी ज़िंदगी में कैसी बरकत आती है। स्ट्रेस तो आपको फारिग, कोई टेंशन ही नहीं, कोई चीज़ नहीं लगेगी। सही हो गया? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? वन मोर एंड इम्पॉर्टेंट,
ये वो मैं देखो, अब मैं आपको निचोड़ दे रहा हूँ, सॉरी आप लोग अगर आप लोगों को ज़्यादा लग रहा है, लेकिन ये डोज आपको एक ही दफ़ा में बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा बार बार मुलाकात करने का, ठीक है। दिस इज़ अनदर वन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर तीन टुकड़ों में डिस्कस होगा, फिर 3 टुकड़ों में डिस्कस होगा, ठीक है। ये बहुत क्रूशल और लाइफ चेंजिंग प्रिंसिपल है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अभी ये वाला भी लाइफ चेंजिंग था, पहला वाला उससे हल्का था, कंसल्टेंट वाला, डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, ट्रेनर, कंसल्टेंट, वो था 3 का। फिर ये 3 का था एफर्ट, इंटेंशन, हार्डवर्क। और अब तीसरे के भी 3 पार्ट्स हैं, सही है, गौर से समझना। अब मुझे ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइफ ट्रांसफॉर्मेशनल है आपके लिए, जो लोग आपके तवज्जुद से हमें सुन लेंगे उनके लिए भी, अगर सही मानों में आपने इसको समझ लिया। मुझे अपना फ्यूचर अच्छा चाहिए, किसको बुरा चाहिए? अच्छा किस किस को चाहिए? सबको अच्छा चाहिए अपना फ्यूचर। हाथ उठाएं जरा, बड़ा हाथ उठाएं जिसको अच्छा फ्यूचर। एवरीबडी वॉन्ट्स अ गुड फ्यूचर, सही है, यही हमारा ऑब्जेक्टिव है ना जिंदगी में, कि हमारा फ्यूचर अच्छा हो, यही है ना। कैन वी प्रिडिक्ट आवर फ्यूचर? है नो। अब मैं आपको बताता हूं कैसे, मैं आपको बताता हूं आज कैसे आप अपना फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। कि वो फ्यूचर में क्या करेंगे ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, फ्यूचर अच्छा होगा या बुरा होगा ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं। फ्यूचर में आप क्या कर रही होंगी ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, फ्यूचर अच्छा होगा या बुरा होगा ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं। कैसे? गौर से सुननी है आपने बात। ये है मंडे, ये है वेडनेसडे, बीच में क्या है? ट्यूसडे, बीच में ट्यूसडे है। मैं मिसाल के तौर पे ट्यूसडे हूं, आज ट्यूसडे है, मिसाल के तौर पे आज क्या है वैसे? सैटरडे, चलो सैटरडे आज है, आज सैटरडे है, ये सैटरडे है, मैं आज, ये मेरा प्रेजेंट है, मेरा करंट है। ये फ्राइडे है, ये क्या है? संडे। अच्छा, मुझे ये बात बताएं कि अगर मैं किसी चीज में अपनी अच्छी एफर्ट कर रहा हूं, इंजॉय कर रहा हूं, खुश हूं, रिलैक्स्ड हूं, तो वो दिन मेरा कैसा गुजरता है? जिस दिन बारिश हो रही है, मेरा मौसम अच्छा है, मेरे क्या होता है? जिस दिन मेरा मूड अच्छा होता है, सारे काम अच्छे होते हैं, ना। जिस दिन मूड अच्छा है उस दिन सारे काम अच्छे हैं। और जिस दिन मेरा मूड अच्छा है, मैं रिलैक्स्ड हूं, हैप्पी हूं, तो क्या होता है कि मेरी परफॉर्मेंस भी अच्छी होती है। आप सैटरडे पे खड़ी हैं, सही है। आपने अपने प्रेजेंट में जिस दिन आपके पास मौजूद है, जो आपके कंट्रोल में है, क्या पास्ट आपके कंट्रोल में है? गुजर गया ना, आप इसको चेंज कर सकती हैं। फ्यूचर अभी आपके कंट्रोल में है, आप इसको कुछ कर सकती हैं? अभी तो नहीं ना। अभी खड़े होके कल क्या करना है मुझे, मैं नहीं कर सकता ना। प्रेजेंट मेरे कंट्रोल में है। प्रेजेंट में अगर मैं बेस्ट दे रहा हूं, छोड़ दो ना, आगे नहीं बढ़ो। प्रेजेंट में मैं बेस्ट दे रहा हूं तो मेरा प्रेजेंट अच्छा हो गया, मेरा ओके गुड, खुश था मैं। मेरे इख्तियार में क्या था? प्रेजेंट था, मैंने प्रेजेंट में बेस्ट दिया, ठीक है। मैं आज क्या है? सैटरडे को मैंने बेस्ट दे दिया। अब मैं अज्यूम कर रहा हूं कि मैं संडे को भी बेस्ट देता हूं। अज्यूम करता हूं कि कल भी मैं अपना बेस्ट देता हूं। जो काम करता हूं फैमिली के साथ भी, बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ, घर वालों के साथ, ऑफिस का काम जो भी करता हूं बेस्ट करता हूं, खुश रहता हूं, बेस्ट, अपना बेस्ट देता हूं मैं संडे को भी, ठीक है। तो मेरा संडे भी बेस्ट हो गया। अब मंडे आएगा, मंडे को भी मैंने बेस्ट दिया,
मैंने अब खुश था, बेस्ट था, मैंने अपनी फुल एफर्ट करी, खुश था, मैंने अपना बेस्ट दिया मंडे को, मंडे भी मेरा अच्छा गुजरा। अब मंडे से खड़े होके मैं अपना पीछे पास देखूं, ये मेरा सैटरडे खुश था ना, बेस्ट था ना। अब मैं मंडे से खड़े होके अगर अब मैं अज्यूम कर रहा हूं, अगर मैं ये अप्रोच पे चलूं कि दिन पे अपने फोकस करूं, दिन पे बेस्ट दूं, दिन पे खुश रहूं और 100% मुझे परफॉर्मेंस अपनी मिल रही है दिन पे फोकस करके। मैंने सैटरडे अच्छा किया, संडे अच्छा किया, मंडे भी अच्छा किया, ठीक है, मंडे पे पहुंच गया। अब मंडे पे खड़े होके अगर मैं सैटरडे को देखूं तो मेरा सैटरडे क्या था? अच्छा था। और अगर इस अप्रोच के साथ अगर मैं सैटरडे को देखूं, मेरा मंडे वो क्या है? अच्छा ही है। प्रिडिक्ट कर लिया ना मैंने। दैट मीन्स कि मैं अपना फ्यूचर कैसे अच्छा कर सकता हूं? अपने प्रेजेंट में फोकस करके। मेरा फ्यूचर कैसा होगा ये मेरा प्रेजेंट बता देगा। अगर मैं अपने प्रेजेंट में खुश हूं, मैं अपने प्रेजेंट में बेस्ट परफॉर्म कर रहा हूं, मैं अपने प्रेजेंट के ऊपर फोकस्ड हूं, तो मेरा फ्यूचर क्या होगा? बेस्ट होगा। सो द पॉइंट इज दैट यू डोंट हैव टू फोकस ऑन योर पास्ट, इट हैज गॉन, यू कैनॉट चेंज इट नाउ, and you don't have to be worried about what is going to happen in the future. No, you have the control in your present, and if you are going to be best in your present, if you are going to give your 100% in your present, that means ultimately your future is the best. This is what I practice. मैं डेली बेसिस पे अपना बेस्ट देता हूं, क्योंकि मुझे नहीं पता मैं कल जिंदा रहूंगा कि नहीं। लेकिन अगर मैं डेली बेसिस के ऊपर बेस्ट दे रहा हूं, अल्लाह को राजी रखा हुआ है, नमाजें चल रही हैं, लोग खुश हैं, टीम इंटैक्ट है, सब खुश हैं, दैट मीन्स मेरा फ्यूचर भी यही होगा और इससे बेहतर होगा, क्योंकि वो एम्पलीफाइंग इफेक्ट मिलेगा मुझे। पास गुजर चुका आपका, आपके कंट्रोल इख्तियार में नहीं है, चला गया, वो कुछ भी नहीं हो सकता। अब तुम पास में रहने वाले इंसान हो, पास में बहुत कोई बुराई हो गई, शहरी पास में रहने वाले इंसान हो, झगड़ा हो गया किसी से कोई परेशानी हो गई, पास तुम्हारा बैड था, पास्ट को याद करोगे प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट क्या हो जाएगा? प्रेजेंट गड़बड़ हो गया, किसकी वजह से? पास्ट सोचने की वजह से। प्रेजेंट गड़बड़ है तो हमने क्या प्रिडिक्ट किया? तुम्हारा फ्यूचर भी गड़बड़ है। यानी जो बंदा पास्ट में रहता है वो गया, उसको मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूं बर्बाद है उसका फ्यूचर। हमारी कौम इस वक्त क्या कर रही है? पास्ट में जिंदा है और फ्यूचर में जिंदा है। फ्यूचर में क्या होगा? महंगाई है, पास्ट में देख कितनी महंगाई थी। अबे आज पे फोकस कर ले, तुझे पता है तू अगले लम्हे जिंदा रहेगा कि नहीं? पास्ट को तू चेंज कर सकता है? नहीं, आज पे फोकस कर ले, सिंपल। व्हेन यू वेक अप, गुजर गया, नाउ इज अ न्यू डे, नाउ इज अ फ्रेश डे, यू हैव टू फोकस ऑन योर प्रेजेंट। इफ योर प्रेजेंट इज गुड, इफ यू आर फोकस्ड 100% ऑन योर प्रेजेंट, योर फ्यूचर इज ग्रेट। दिस इज हाउ यू प्रिडिक्ट योर फ्यूचर। ठीक है, इसके ऊपर तालियां बनती हैं, तालियां अच्छी बनती हैं, सही है। समझ आई? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? सिंपल। मेरे पास जब ये सारे सब टीम हमारी आती है, हम क्या बोलते हैं? यार गया भाड़ में, कल नहीं था ना सही, जाओ भाड़ में जाओ, खत्म, कोई मसला नहीं है। आज है तुम्हारे पास इख्तियार है, आज के ऊपर, आज पे फोकस कर लो। दिस इज द सेम प्रिंसिपल दैट यू अप्लाई टू when you are achieving your fitness goals or any goal in your life when you want to achieve those goals. A person who has to lose 30, 40, 50 kgs, वो यूं देखेगा, अबे भाई 50 kg, इतना बड़ा पहाड़ मुझे चढ़ना है, ओ खत्म। यार मेरी इतनी बुरी हैबिट्स थी, मेरा इतना वजन बढ़ गया, ओ भाई तेरे पास आज मौजूद है। अपनी तुम पहाड़ को देखोगे, तुम 100 सीढ़ियों को देखोगे, अबे मैं 100 सीढ़ियां कैसे चढ़ूंगा, तुम हमेशा नहीं कर पाओ, बॉक डाउन हो जाओगे। तुमने क्या फोकस करना है? नीचे देखना है, अबे ये एक सीढ़ी है, चढ़ जाओ, फिर अगली सीढ़ी आ गई, चढ़ जाओ, फिर देखो ये सीढ़ी, चढ़ जाओ, अल्टीमेटली तुम 100 सीढ़ी पे खड़े हुए होगे। दैट मीन्स व्हाट यू डिड, यू फोकस्ड ऑन योर प्रेजेंट, बिकॉज यू डोंट इवन नो भाई तुम जिंदा भी रहोगे नहीं। अगर जिंदा रहे तो तुम्हारा बेस्ट होगा, ये तुम्हारे इख्तियार में, सिंपल। You are the creator of your own destiny.
अल्लाह क्या कह रहा है कुरान पाक में? इंसान को सब कुछ इंसान को वही कुछ मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। ये है वो। आज पे कोशिश करनी है ना, पास्ट पे तो कोशिश नहीं कर सकते, फ्यूचर पे फोकस नहीं कर सकते। तुम्हें वही कुछ मिलता है जिसकी तुम कोशिश करते हो। क्या है? यानी जिसकी तुम आज एफर्ट करते हो, आज मेहनत करते हो, आज पे फोकस करना है। अभी आप लोगों को सिर्फ आधे पौने घंटे के अंदर 1 घंटे में कितनी देर हो गई? 2 बज गए। 2 घंटे 12 तकरीबन 2 घंटे में देखो कैसे गुजर गए। ये अल्लाह पाक के कलाम की बरकत है, अल्लाह के जिक्र की बरकत है। अल्लाह पाक कह रहा है जिस महफिल में मेरा जिक्र हो रहा है ना, उससे अफजल महफिल में, फरिश्तों की महफिल में, उस महफिल का जिक्र करता हूं जहां मेरा जिक्र हो रहा है। ठीक है, ठीक हो गया। सो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रिंसिपल्स अगर समझ में आ गए, फिर बेचना कैसे है, करना कैसे है, ये कोई ऐसी बड़ी चीज़ें नहीं है, कोई बड़ी चीज़ें नहीं है। आप रिलैक्स लग रही हैं, बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो गई हैं सब गुफ्तगू सुनने के बाद, ठीक है ना। जब आप बैठी हुई थी तो बड़ी परेशान लग रही थी, सही है। दिस इज़ हाउ। अब बहुत सारे हमारी टीम, सारी टीम ऐसी। और जब हमने पिछले हफ्ते डिस्कस की ना, ये सारी चीज़ें मैंने अपनी टीम के साथ वक्तन फ़वक्तन 3.5-4 महीने में डिस्कस की हैं, जो आपको 2 घंटे में मैंने बता दी हैं। इससे आपके एक कतरे वाली एग्जाम्पल याद रखें, एक प्रेजेंट पे फोकस करना है आपने, और अपनी ट्रू इंटेंशन हार्डवर्क के साथ आपने काम करना है। दैट्स इट, सिंपल। ठीक हो गया। ये काम आप इंश्योर कर लें, रिजल्ट अल्लाह आपके फेवर में दे देगा। ठीक है, सही हो गया। अच्छा अबरार भाई, दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू क्लोज आवर सेशन। नाउ द नेक्स्ट स्टेप वुड बी कि आप अपनी टीम के साथ बैठ के जो उनको आप पूरा ब्रीफ करोगे कि भाई क्या तरीक़ेकार है, क्या है उनके व्हाट्सएप, ये वो सारी चीज़ें, वो आपका काम है। शहरियार भाई आपका अपनी टीम के साथ काम है, ठीक है। फिर ये भट्ट साहब के जो रेफरेंस से ख़वातीन आई हैं, अच्छा आप सब में से कोई फोर्सफुली हम नहीं कह रहे कि भाई काम करें नहीं करें, किसी को नहीं करना ना करें। मैं आपको अपना विज़न बता देता हूँ, ठीक है। मैं अपना विज़न बता देता हूँ। मेरा विज़न ये है कि मैंने 10 लाख बंदों की पाकिस्तान में वर्कफोर्स तैयार करनी है। 10 लाख आपके जैसे लोगों की, ठीक है। अनस जैसे 10 लाख लोगों की। कहने का मकसद कि ये मुझे कहीं छोड़ के जा नहीं रहा ना, तो मुझे पता है कि इसके जैसे लोग 10 लाख। अगर 10 लाख बंदा हमारे पास हो और हर बंदा 1 महीने में 60 क्लाइंट्स को कंसल्ट करे, 60 क्लाइंट्स को, तो 1 महीने में मैं 6 करोड़ पाकिस्तानियों को नबी की तालीमात उनके घर तक पहुंचा सकता हूं। 6 करोड़ लोगों को सिर्फ 10 लाख लोगों से मुझे 1 महीना लगेगा। अगर मेरे पास 1 लाख लोगों की वर्कफोर्स होगी तो मुझे 10 महीने लगेंगे 6 करोड़ लोगों को रीच करने में, ठीक है। 10 करोड़ लोगों को मैं अगर रीच करता हूं और मैं सबसे सिक्योरिटी डिपॉजिट लेता हूं 5,000 रुपये, जो कि 1 महीने के बाद वापस हो जाएगा, और इस 5,000 रुपये में मैं उनको पूरे साल की 10 लाख रुपए की एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी दे रहा हूं, फैमिली कवरेज भी दे रहा हूं, बच्चे पैदा होंगे वो भी कवर होंगे उसमें, 5,000 रुपये के सिक्योरिटी डिपॉजिट में। अगर मैं 6 करोड़ लोगों को 5,000 रुपये की सर्विसेज देता हूं 1 महीने में, तो मैं $1 बिलियन कमाता हूं। और $1 बिलियन मुझे नहीं चाहिए। $1 बिलियन हम पाकिस्तानी हुकूमत को दे देंगे कि हमारे जो लोगों की जॉब के ऊपर आपने टैक्स लगाया हुआ है ना, पूरे पाकिस्तान ने पिछले साल 300 अरब रुपए का तकरीबन टैक्स दिया है, तो 300 अरब रुपए हम पाकिस्तानी गवर्नमेंट को 1 महीने में दे देंगे, ठीक है, सही है। ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। नहीं तो हमारा ऑब्जेक्टिव, और इंशाल्लाह ये हो जाएगा, इंशाल्लाह कोई मुश्किल काम नहीं है। अब सुने, जिस चीज़ के पाकिस्तानी आपको 1 रुपये देता है ना, उस चीज़ के ओवरसीज़ पाकिस्तानी या इंटरनेशनल क्लाइंट हमारे, जिस चीज़ के आप हमें 1,000 रुपये देते हैं, ओवरसीज़ मेरा क्लाइंट, इंटरनेशनल हमारा क्लाइंट उस चीज़ के मुझे 10,000 रुपये देता है। यानी अगर $1 बिलियन मैं पाकिस्तान से 1 महीने में कमा रहा हूँ ना, तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी से मैं 1 महीने में $10 बिलियन कमा रहा हूँ। 12 महीने में $120 बिलियन कमा रहा हूँ, 13वें महीने से पाकिस्तान के कर्जे आज़ाद। ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने पाकिस्तान को कर्जा फ्री करना है। ये एक पूरा प्लेटफॉर्म काफ़ी है। अब ये कैसे होगा? When you think of getting IT services, you think of India. You think of India. When you think of getting the best technology, you think of America.
When you think of getting that best technology in a cheaper price, you think of China. When you think of getting oil, you think of Arab countries. When you think of enjoyment, travel destination, you think of Thailand, you think of Singapore. When you think of achieving your fitness goals, the objective is you must think of Pakistan. ठीक है, ये पाकिस्तान बना ही, पाक का मतलब है तैयबा और इस्तान का मतलब होता है रहने की जगह। तो पाकिस्तान के अरबी में लुग़वी मायने बनते हैं मदीना तैयबा। ये 27 रमज़ानुल मुबारक को अल्लाह पाक ने वजूद में लेके आया। तो पाकिस्तान से अल्लाह ने बड़ा काम लेना है। वो बड़ा काम तब लेना है जब हम लोग तैयार होंगे, केपेबल होंगे बड़ा काम करने के लिए, जब हम रियलाइज करेंगे कि हमें कुछ करना है। दिस इज व्हाट वी विश टू डू, कि भाई आप पूरे पाकिस्तान को सब बंद कर दो। आप 1 करोड़ पाकिस्तानियों को आप फिटनेस बेचने पे लगा दो, महीने का पूरी दुनिया को फिटनेस बेचनी है आपने। सिर्फ इंडिया आईटी हब है ना, वो पेट्रोल पे अपनी इकोनॉमी चला रहे हैं, आप फिटनेस बेच के इकोनॉमी चलाएंगे। और फिटनेस नहीं बेचनी, आपने सिर्फ नबी की तालीमात लोगों तक पहुंचानी है। हम तो सुन्नत के करीब प्लान देते हैं, आपने नबी की एक हदीस के थ्रू अपने मुल्क को चलाना है। अल्लाह के नबी की एक हदीस की इतनी पावर है कि आप पूरे मुल्क के कर्जे उतार सकते हैं एक हदीस के पीछे। ये पावर है अल्लाह के नबी की तालीमात की, हमने नहीं समझा इसको। सो इंशाल्लाह इन फ्यूचर पाक फिट विल बी रनिंग पाकिस्तान। थैंक यू, थैंक यू। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है एंड आई विश अल्लाह पाक इंशाल्लाह हमें ज़िंदगी दे। हमारी ख्वाहिश है ये, हमारा विज़न है ये। इंशाल्लाह हम जिंदा रहें ना रहें, अल्लाह पाक हमारी ज़िंदगी में अचीव कराए नहीं कराए, लेकिन इंशाल्लाह मेरी ख्वाहिश होगी कि आप लोग हमारी ये मैंने फर्स्ट टाइम टीवी के ऊपर ये बात की है, अपना विज़न सामने रखा है। दिस इज़ माई विज़न, ठीक है। हम अपना हिस्सा अल्लाह से लेंगे समंदर वाला। ये दुनिया में अगर मैं बिलियन ट्रिलियन डॉलर भी कमा लूँ तो यही रह जाएगा ना। मैंने अपना हिस्सा अल्लाह से लेना है इंशाल्लाह, और ये करके जाएंगे तो अल्लाह के नबी को मुँह भी दिखा सकते हैं ना। फिर हम बोलेंगे अल्लाह पाक अब हमें चाहिए जन्नतुल फिरदौस का आला मकाम, जब हम लोगों की ज़िंदगियों में वैल्यू ऐड करके जाएंगे। सो हम यहाँ फिटनेस नहीं बेच रहे, हम बेसिकली हम अल्लाह के नबी की तालीमात लोगों तक पहुँचा रहे हैं कि अल्लाह के नबी की ये अहादीस को भी तो फॉलो करो, ज़िंदगी में लेकर आओ। कि अल्लाह के नबी ने 3-3 चांद गुजर जाते, हज़रत आयशा फरमा रही हैं कि हमारे घर में चूल्हा नहीं जलता था। 3-3 महीने हमारे घर में 2 काली चीज़ों पे गुजारा होता था, 2 खजूर 1 गिलास पानी सुबह, 2 खजूर 1 गिलास पानी शाम को। हमने कौन से अमाल कर लिए कि हमें पिज़्ज़ा बिरयानी कोल्ड ड्रिंक के बगैर हमारा काम ही नहीं हो रहा। पेप्सी का आपने बॉयकॉट किया तो आप दूसरी कोला पे आ गए। अबे भाई आपने पूरी कोला का बॉयकॉट करना है। अब आप समझे क्या होगा जब आप 6 करोड़ पाकिस्तानियों को सुन्नत पर लेकर आएंगे तो चीनी मैदा तेल वो कम खाएंगे। चीनी मैदा अगर उन्होंने कम खाना शुरू किया तो डिमांड कम हो जाएगी चीनी और मैदे की, प्राइस कम हो जाएगी, इंपोर्ट कम करना पड़ेगा। $1 बिलियन अगर आप कमा रहे हैं ना तो आप कम से कम इकोनॉमी के ऊपर $5 से $6 बिलियन का नेट इंपैक्ट क्रिएट करेंगे। तो आप $1 बिलियन नहीं कमा रहे, आप $6 बिलियन 1 महीने का कमा रहे हैं। 6 महीने में पाकिस्तान आज़ाद। कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ नबी की तालीमात आपने घर तक पहुँचानी है और इंसान का बच्चा बनाना है लोगों को नबी की एक हदीस के पीछे। ये हमारे नबी की बरकत है तालीमात की, ये हम समझेंगे तो होगा। अभी पूरी कौम सोई हुई है, इसको जगाना है। हमारा मकसद यहाँ फिटनेस बेचना नहीं है, फिटनेस एक बहाना है आपको बुलाने का, असल मकसद आपको जगाना है। फिटनेस तो है एक बहाना, असल में है आपको जगाना। क्या शेर बना है यार, जिंदाबाद यार। फिटनेस तो है एक बहाना, असल में है आपको जगाना। देखो भाई जिंदाबाद, ठीक है जी। सो अब हम चल रहे हैं वहाँ यूट्यूब के ऊपर, वहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी वीडियो अपनी दिखाऊंगा कि हमने क्लाइंट को कैसे गाइड किया। उसमें आपको प्रोसीजर पूरा समझ में आ जाएगा। फिर आप लोग घर चले जाएं और इंशाल्लाह फिर कोऑर्डिनेशन होगी। अगर होगा तो इस तरह का हर हफ्ते एक सेशन अगले हफ्ते लगा लीजिएगा, तो आपके 2-4 तबक और खोल देंगे उस तवज्जुह से और वीडियोस बन जाएंगी हमारी, ठीक है। वो